केंद्र सरकार अब पूरे देश में एक ही यानी साझा मतदाता सूची पर राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाने और इसी अनुरूप विधायी बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में कई अहम लोग शामिल थे, जिनके बीच इस अहम मुद्दे को लेकर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के कार्यालय परिसर में हुई इस बैठक में इस सिलसिले में दो विकल्प अपनाने पर विचार किए गए हैं। पहला विकल्प तो ये कि संविधान में संशोधन कर साझा मतदाता सूची का रास्ता साफ कर लिया जाए। दूसरा विकल्प ये कि राज्य सरकारों से बातचीत कर साझा मतदाता सूची पर उनको राजी किया जाए, ताकि एक तो दो अलग अलग सूचियां बनाने में व्यर्थ होने वाले समय, श्रम और आर्थिक बोझ को घटाया जा सके, और दूसरा ये कि एक राष्ट्र एक चुनाव की राह भी आसान की जा सके। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता रहा है, जबकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से मतदाता सूची बनवाता रहा है। संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और इसकी पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अधिकार हासिल है। वहीं अनुच्छेद 324(1) में भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार करने, पुनर्निरीक्षण करने, निगरानी करने और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार हासिल है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अधिकतर राज्यों के राज्य चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग की ही मतदाता सूची का इस्तेमाल स्थानीय चुनाव के लिए करते हैं, इसलिए भी संविधान में संशोधन करना आसान होगा। वैसे भी विधि आयोग ने भी 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव और साझा मतदाता सूची की सिफारिश की थी। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी साझा मतदाता सूची का वादा किया था। पिछली और मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कह चुके हैं। बैठक के दौरान ये सहमति बनी है कि कैबिनेट राज्य सचिव सरकारों से राब्ता कर 15 सितंबर तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे देगी। संजय शर्मा, भारत तक।